जिस रथ के ऊपर भगवान बैठे थे उस रथ की ध्वजा किसने संभाल रखी थी आपको पता है? लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली का। दुष्टों को मार भगाए रे झंडा बजरंग, लहर लहर लहराए रे। आपको एक बात बताते हैं, देखिए पूरी लड़ाई में सबकी ध्वजा कट गई, पर अर्जुन की ध्वजा की तरफ कोई निशाना मारता था ना, इतने छोटे से हनुमान जी बैठे थे, जोर से किलकिलाते। हजारों लोगों के उस समय ना वो किलकिलाहट सुन के हार्ट अटैक हो गए, दिल का दौरा पड़ गया। हनुमान जी इतनी तेज चीखते थे। गीता सुनी किन्होंने सुनी? एक तो अर्जुन ने सुनी, एक सुनी संजय ने और धृतराष्ट्र को भी सुना दी, और एक सुनी रथ पे बैठे हुए बजरंग बली ने। गीता जी सुनते ही अर्जुन का मोह भाग गया, और भाई साहब अभी तक तो कह रहे मेरे हाथ पैर सूख रहे हैं और धनुष फेंक दिया, मैं नहीं लड़ाई वड़ाई कर रहा, मैं तो बैठ के भजन करूंगा। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, मेरे को इन कामों में क्यों लगाते हो? संसार तो सब झूठा है जी, ड्रामा है जी, छोड़ दो इसको। नहीं, छोड़ के भी कहां जाएंगे? भगवान पीछे पड़ गए, युद्ध कर चल। यार तुमने कितने राक्षसों को मारा, कंस को मारा, दुर्योधन वगैरह को तुम ही मार दो ना। अब की बार भगवान कह रहे तुमसे मरवाना है मुझे। मय्ये वेते निहता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव सव्य साची, सबको मैंने मार डाला है पहले, सब मेरे द्वारा मारे गए। अर्जुन तुझे तो बस खाली खेल करना है, सब मैंने तय कर दिया है कि मरेंगे मरेंगे मरेंगे। एक बार एक लड़के ने अपने दोस्त के ऊपर थोड़ा बोस्टिंग मारते हुए कहा कि जब 1857 की लड़ाई हुई थी ना झांसी की रानी वाली, तो 200 अंग्रेजों की मुंडियां काटी थी मेरी दादी ने। तो कह रहे ना झूठे, तेरी दादी का नाम क्यों ना छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में? झांसी की रानी को तो सब जानते, तेरे दादी को तो कोई नहीं जानता। तो बोले झूठ बोल रहे हैं मुझसे, सच्ची मां कसम काटी थी। तो बोले फिर फेमस क्यों नहीं हुई? अरे वो तो मरे हुए अंग्रेज थे ना, उनकी मुंडिया काटी थी। कौन सा युद्ध में लड़ी थी? वो झांसी की रानी ने पहले ही मार दिया था, तो इसलिए फेमस नहीं हुई, झांसी की रानी फेमस हो गई। भगवान अर्जुन को कहते मय्ये वेते निहता पूर्वम एवं, ये सब काम मैंने करके रख दिए हैं, बेटा तू कर ले, तू फेमस हो जाए। यही तो बात है। भगवत गीता दो दोस्तों के बीच की बात है। हनुमान जी ने सुनी, अर्जुन ने सुनी। सुनने के बाद में ना अर्जुन में इतना जोश आ गया, अभी तक तो घबरा रहे थे, अब मैं लड़ूंगा। करिष्ये वचनम तव, कन्हैया जो तू बोलेगा वो काम मैं करूं। देखो कैसे कंधे पे हाथ रख रख के समझा रहे हैं, तू मेरा दोस्त है यार, है? आपने तमाम पिक्चरें देखी होगी, टूटे से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी, फिर दूसरी पिक्चर में दूसरे के साथ बना ली। पर हमारे ठाकुर जी की जोड़ी जब एक बार बनती है ना किसी के साथ, संसार में तो जब जोड़ियां बनाओगे भी, खास से भी 7 फेरे लेके जोड़ी बना लीजिए, तब भी वो जोड़ी का जो प्यार है ना, वो क्या है, पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, बाद में ज्वालामुखी, वो सुना ना आपने, वो वैसा लगने लगता है। मधुरता खत्म होती रहती है। और भगवान जिस रिश्ते में होते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, रोज भगवान नए नए लगते हैं। दुनिया में कोई चीज नहीं लगती, सब चीज नया, 9 दिन का पुराना 100 दिन। बाद में रिश्तों को ढोते हैं। पप्पू के पापा मर गए, अब मेरा कौन? अरे भैया, अरे पप्पू तेरी शादी कौन करेगा? इस बात की चिंता है। पप्पू के पापा से काम जो करवाने थे, कल अचानक ही मेरे को ऐसे कोई बात ध्यान आ गई। देखिए मुझे किस समय कौन सी बात ध्यान आती मुझे खुद भी पता नहीं। तो ऐसे किसी जगह क्लास थी, तो मैंने रिश्तों के ऊपर बात चल रही थी, तो एक मुल्लानी जी अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए हाथ ऊपर उठाए, या अल्लाह, है कुछ बोल रहे थे, अचानक हाथ पीछे ही सकोर लिए।
मुल्ला जी ने कहा, क्यों बेगम, क्या बात है, पहले तो हाथ ऊपर किए थे, फिर हाथ दुआ क्यों नहीं की तुमने? कहते हैं अल्लाह ताला से मांगने वाली थी कि या ये अल्लाह, इनकी ये जो मेरे शौहर हैं, इनकी सारी मुसीबतों का खात्मा कर दे। फिर अचानक डर गई, लाहौल वला कुव्वत, अल्लाह ताला कहीं पहले मुझे ही ना मार दे, सबसे बड़ी तुम्हारी मुसीबत तो मैं ही हूं। तो इसलिए ना मैं ये, तो यहां पे जितने भी संबंध, चाहे कबूल है कबूल है कबूल है करके करो, चाहे कोर्ट में सिग्नेचर मार के करो, चाहे साथ फिर, अरे जब भगवान के प्रति निष्ठा नहीं, वो लोग, मैं गीता की कसम खा के कह रहा हूं, मैं सच बोलूंगा, गीता जी को मानते नहीं, सच बोलेंगे वो। तो जो ये सौगंध सब, एक रिश्ता ऐसा है, बिन फेरे हम तेरे, आप मानिए न मानिए, अनंत काल से भगवान जीव से कहते इष्टोसी में, तू मेरा इष्ट है, तू मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। अगर आप एक बार बेईमानी से भी कहेंगे ना, भगवान को तो बेईमानी नहीं करनी आती ना, हमारा कन्हैया, इसको झूठ बोलना नहीं आता। पूतना अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वीं लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन थी बकी, पूतना, जहर लगा के गई ठाकुर जी को मारने। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, यार ये तो मेरी मैया वाला काम कर रही है, दूध तो माँ पिलाती ना, हाँ पर ये जहर पिलाने आई है, पर माँ बन के आई है, तो इसको कौन सी गति दूं? ठाकुर जी ने कहा, जो मैं माँ यशोदा को जो गति दूंगा ना, वही गति इसको दूंगा। भगवान ने इशारा कर दिया, वैकुंठ के द्वार खुल गए, भगवान के पार्षद दौड़े आए, सबको कह दिया मेरी पूतना मैया आएगी भैया, मैं वहां भेज रहा हूं। और पूतना को वहां भेजा, भगवान के सब पार्षदों ने पूतना मैया की जय। राक्ष बच्चों को खाती थी, बच्चों को मार डालती थी, चुड़ैल को कोई मां बनाएगा, कन्हैया बना लेता, बहुत सीधा है। तृणावर्तन है, यूं यूं घूम रहा था, आकाश में उड़ा के ले गया, कन्हैया ने उसकी घिट्टी पकड़ ली। अब कहता है अबे छोड़ छोड़ मुझे छोड़। उन्होंने बोला मामा जी छोड़ना नहीं आता ना मुझे तो पकड़ना ही आता है। करे अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मर नहीं जाएगा, तर जाएगा। कह रहे मैं बच्चा हूं, तू मुझे गोद में लेके खिला रहा है बच्चे को, तो बच्चे को जब ऊंचा ले जाओगे तो बच्चा कस के पकड़ लेता, देख लेना, और बच्चे को ऊंचे नीचे करोगे ना बच्चा ऐसे कर लेता है। ठाकुर जी ने कहा मैंने भी तो ऐसे कर रखा, मैं मार कहाँ रहा हूँ तुम्हें, है हाँ, तो आप मुझे बहुत झूला झूला रहे हो ना, ठीक है, आपने मेरे को ऊपर पहुंचाया, मैं भी अब आपको ऊपर पहुंचा दूंगा, जो जैसा करेगा वैसे ही दूंगा ना। ठाकुर जी का नियम है। भगवत गीता भगवान और भक्त का रिश्ता बताती है। मुझे भगवत गीता खाली एक बात लगती है, दो दोस्तों की बात लगती है, और उसमें मुझे एक बात लगती है, पूरी भगवत गीता किसके ऊपर आधारित है? ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, लय योग, जप योग, तप योग, ऐसा कोई योग नहीं है जो भगवत गीता में नहीं है, वो योग नहीं है। और जो भगवत गीता में एक एक बात है, योग है। योग मतलब किससे जुड़ना, और जुड़ना किससे जुड़ना है? भगवान से जोड़ने के लिए भगवत गीता बनी। गीता जी में नहाने की बात भी है, खाने की बात भी है, पहनने की, रुचियों की, आपके मनोरंजन की, आपके मन की स्थिति की। संसार में ऐसी कोई बात नहीं है। एक एक शब्द एक एक विशाल शास्त्र बन सकता है। एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, ये भगवत गीता है। अभी पिताजी ने बताया ना, अगर आप गीता जी पढ़नी भी नहीं आते ना, यूं उंगलियां भी फेरने लगे ना, तब भी हमारे कन्हैया मान लेंगे, ओहो गीता माम हृदय पार्थ, पार्थ गीता मेरा हृदय है, मेरे दोस्त ये मेरा हृदय है। आप, अरे तो ठाकुर जी ने बोली थी ना, कई लोग सीने से लगा के रखते हैं। एक भैया फौजी था, जिस पिताजी जिनकी बात बताते मैं बता दूं, राजस्थान बाड़मेर के पास उसका ट्रांसफर हो गया, अंग्रेज गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया। हिंदू था, अब किराए पे कमरा ढूंढने लगा, उसको किराए पे जो मकान मिला वो मिला बीहड़ में, मतलब एक खाली हवेली, खाली जगह, भूत प्रेतों को रहने के लिए भरी जगह तो मिलती नहीं, बेचारे कोई वहां रहती होगी। अब ये बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा जवान, अब वो जो चुड़ैल थी उसको ही पसंद आ गया, तो बड़ी सुंदर थी, फैशन वगैरह करके पार्लर से लौट के आई और कहा सुनो जी तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उसके बाद में कल चलो ठीक है, यहाँ परदेश में तुम्हारा कौन करेगा, तो मैं ही तुम्हें थोड़ा खिला पिला दूंगी। अब रोज कभी
किसी को वश में कर रहा हूँ तो खाने पीने का जो सामान है ना उसके माध्यम से लोग कहते हैं कुछ खिला दिया है इसको, कुछ खिला दिया है। हमारे यहाँ तो लोगों को कुछ भी वहम होता है, बेटे की बात माँ की बात बेटा न माने, इसकी इन्होंने कुछ खिलाया है, ससुराल वालों ने कुछ खिला दिया, ऐसा रहता है ना। अब उसने क्या किया, वो तो बिल्कुल मिट्ठू बन गया, जैसा वो बोलती थी वैसा करने लगा। और उन्होंने कहा ठीक है, मेरे माँ बाबू जी से बात करके तुमसे ब्याह भी कर लेंगे, ठीक है। उनका मैं भी यहीं पे काम पे जाती हूँ, शाम को लौट आती हूँ। वो काम पे क्या जाती थी, दिन भर तो चुड़ैलों की ताकत नहीं होती ना, शाम के समय वो ज्यादा पावरफुल हो जाते। अब वो उसके साथ रहने लगी, इतना प्रेम बढ़ गया। यही तो संसार का प्रेम है जो आंखों से देख के तय कर लेते हैं, जहां धर्म की मर्यादा नहीं, कहीं से किसी से पूछना नहीं। सत्संग का विवेक तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान के कभी किसी सत्संग में गए क्या? गए तो सुना क्या? वहां तुमने खूब बातें बनाई और फिर लौट के चले आए, फिर पूछा प्रसाद कब है। कई लोग तो कहते हैं मेरी जिंदगी क्या है, क्या करें, दूध लेने जाना होता है उसी समय, तो क्या करें। अब पड़ोसी वाली जो पड़ोसन मिल जाए, चुगली करनी पड़ जाए, आधे घंटे कर लेंगे, लेकिन सत्संग में जी नहीं लगता मेरा। भैया जी लगे ना लगे, यमदूत जब घर से खदेड़ के ले जाएंगे ना, तब ये नहीं पूछेंगे नुन्नू की मम्मी तुम्हारी वो परोठा जल जाएगा, तुम्हारे भैंस वाला पानी मिला देगा, कुछ नहीं पूछेंगे। वो तो कहेंगे चल अभी चल, एक सेकंड का समय भी नहीं देंगे, है कि नहीं। तो सत्संग नहीं किया तो विवेक नहीं, और उस लड़के में भी विवेक नहीं। रह किसके पास रहे, 2 मिनट में तुझ में रब दिसदा है यारा, मैं क्या करूं। उसके अंदर दिखने लगा जिसमें नहीं दिखना चाहिए था। भैया एक दिन सो रहे हैं दोनों जने, और उसने कहा कि कुंडी की खड़खड़ हुई, तो लगा हवा तेज चल रही है भैया, रात को कुंडी लगा दो। तो उसे कहने लगा तुम लगा दो कुंडी। तो उसने कहा अच्छा मैं लगा देती हूँ। लेटी रही चुपचाप, कुछ नहीं किया। वो आंख मीच कैसे लेटा रहा, अचानक उसका पता नहीं थोड़ी सी आंख खोली, उसने देखा वो उठी नहीं, रजाई में से हाथ निकाला, सूं सा लंबा हाथ निकला, कुंडी लग गई। अब कुंडी लगी, उसकी भी कुंडी लग गई बिल्कुल, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। अब क्या करें, जिसके साथ में रह रहा हूं इतने टाइम तो भूतनी है भैया, अब मैं क्या करूं। भाई बहुत ही घबरा गया। उससे कुछ पूछे, ए जी पानी पियोगे। अब तो पानी पीने को कुछ बचा ही नहीं। अब वो इतना डरा डरे रही, बिल्कुल सूख गया, सुबह भी एकदम पतझड़ के पत्ते की तरह बिल्कुल। उसको कुछ डाउट हुआ, उसने बोला लगता है मुझे तुम्हें कुछ पता लग गया है। नहीं मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ पता लगा है। अब जब पता लगी गया तो जान लेना मैं भूतनी हूँ, हवा के साथ कहीं भी पहुंच जाती हूँ। किसी को बताया तो वहीं आके तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझ में आई। हम भूतनियों का प्यार ऐसे ही होता है, पहले प्यार करती है और फिर जब बुरा करना तो बुरे से बुरा भी कर डालते हैं। संसार के लोग देख लो, बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने इन पे तेजाब डाल दी। वाह भाई वाह, ये प्रेमी है, ये प्रेमी है। इसलिए तो हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो भूत पिशाच नहीं, गंदे लोग भी नहीं आएंगे अगर भगवान का साधन करोगे। तो क्या हुआ भैया, अब उसको चिंता होने लगी, दिन पे दिन सूखने लगा, रंग पीला पड़ने लगा, एक दिन दस्त हो गए। अब गया हकीम जी के पास दवाई लेने, किसी से बताता क्यों नहीं, अरे भूतनी है, भूतनी को तो सब पता होता, अगर अभी आ गई तो ऐसे भी मारेगी, मुझे भी मारेगी। बेचारे लोग पूछते रहे भाई तुझे दिक्कत क्या है, तू फौजी है, कमजोर कैसे हुए जा रहे। अब उसको लगा जब पेट खराब हुआ तो गया हकीम के पास। हकीम ने कहा अरे कोई बात नहीं, 4 पुड़िया पानी के साथ दे देता हूं और वो ले लेना, बस पानी के साथ लेनी है, ठीक हो जाओगे। पुराने पन्ने फाड़ फाड़ के हकीम दे रहे थे, मुल्ला जी थे, उन्हें क्या पता। अब पुराने पन्ने फाड़ के और उसमें दवाई डाल दी, चूरन, और चूरन रख लिया जेब में, अपने घर पहुंचा। शाम को वो बिल्कुल धाएं धाएं करती घर में घुसी। आज हर रोज तो उसका कुछ दूसरा ही रूप होता था, आज आई और तुरंत पीछे हट गई। कहने लगी एक बात सुनो, जो जेब में तुमने रखा है ना कुछ, वो जो पुड़िया रखी है पहले उसे फेंको। उसके कुछ दिमाग में अलार्म बज गया, भगवान ने सदमती दी होगी। उसने बोला नहीं, तो उसने बोला मैं कह रही हूं ना बहुत बुरा होगा, पहले से फेंक दो।
उसने नहीं, उसे तो नहीं फेंकूंगा। तो उसने कहा मैं कह रही हूँ छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा क्या नहीं छोड़ेगी? अब तो उसको देखा ना थोड़ा वो पीछे पीछे हट रही, तो उसके पास पास जाने लगा, वो और पीछे हट गई। उसने बोला इसका मतलब मेरे पास में, इसका मतलब मेरे जेब में हकीम ने कुछ और पुड़िया तो नहीं दे दी। उसने कहा अब इसे तो नहीं छोड़ूंगा, बोल क्या कर लेगी। बहुत धमकी देती रही, बकती रही, लेकिन पास नहीं आई। उसने कहा बहुत बढ़िया ये तो। अब उसने कहा इसको नहीं छोड़ूंगा, इन पुड़ियाओं में कुछ करामात है। गया, उसने देखा, उस दिन वो बोलती तो रही, वहीं बैठी रही, वो पूरी रात इंतजार करते रहे वो, लेकिन अब उसको समझ में आ गई इस पुड़िया के अंदर क्या खास बात है। अगले दिन किस सज्जन के पास गया, इन पुड़ियाओं में क्या है? तो वो देखा दवाई है, लेकिन एक सज्जन ने देखा ओहो अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भयुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। एक पर्चा खोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। भगवान के गीता जी के श्लोक लिखे थे, गीता जी के पन्ने थे जिनकी पुड़िया बना दी थी उसने। उनका भले आदमी, ये किस आदमी ने तुम्हें इसमें पुड़िया में दवाई दे दी? ये तो भगवत गीता के पन्ने फाड़ रखे हैं। उसने बोला भैया मेरे तो दवाई हो गई, मेरी तो दवाई हो गई भगवत गीता से। अब उसने गीता जी का पाठ करना शुरू कर दिया। क्या भूतनी की मैया कोई नहीं पहुंचा। जीवन में भी बहुत सारे भूत भूतनियां हमारे पीछे लगे रहते हैं, भगवान की वाणी का आश्रय लेते हैं ना। कुछ नहीं, अगर भैया हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हम तो अंगूठा टेक क्या करेंगे? तो पिताजी ने बताया था ना, गीता जी पास में रख ली और जय भगवद गीते। नहीं तो गीता ताबीजी आती है, इतनी सी ताबीजी आती है, पता नहीं टूना फूना किस किस के पास लोग पहुंच जाते हैं। हमारे घर में ग्रह नक्षत्र या किसी ने ना पुतली गिरा दी, अरे पुतली गिरा दी, पुतली में इतनी ताकत है, पर ब्रह्म भगवान में क्या कम शक्ति है? अपने घर में ठाकुर जी को रखो, बहुत बड़ी बात है। और ये तो चिंता बिल्कुल न कीजिए, अगर हम नहीं पढ़े लिखे ना तो हम भगवान के ज्यादा अच्छे भक्त बन सकते, पर सत्संग में रुचि तो हो। कल एक माता जी मुझे मिली, भैया अगर आज मैं सत्संग में नहीं होती तो मैं बिग बॉस देख रही होती अपने घर में। मैंने कहा आज आप बिग बॉस, मन में तो लगा आज असल में बिग बॉस के पास आई हैं। लो वो बड़ी माँ बैठी है, उनके साथ आई थी उनकी सुपुत्री, तो उनका मैं बिग बॉस देख रहे थे, मेरे को लगा आज आई हैं बिग बॉस के पास। सच्चे बॉस ठाकुर जी हैं। मन लगे तो सही। कर्मा कौन से हैं? कहा जप जाग ही गीध कियो का वेद पुराण पढ़ी गणिका। गणिका थी, नाचती थी और तोते को बोलते थे बोल मिठू सीताराम। मिठू बोलता सीताराम, बोल मिठू सीताराम, तो बोल सीताराम। एक दिन ये बोल बोल के मर गई। एक ग्राहक का इंतजार कर रही थी, यमदूत आए, उसी समय भगवान के दूत आ गए, ए इसको कहाँ पकड़ गए? ये तो बेचारी बड़ी भक्तानी है। ये भक्तानी नहीं है, ये बहुत बदमाश है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अंत में भगवान का नाम है। तोते को पढ़ा के भगवान का नाम, भगवान के नाम की ये महत्ता है। सच में अगर हम जीते जी ये सब चीजें समझने लगे। आपने सुना है कर्माबाई जाटनी थी, कुछ पता नहीं था, है? क्या हुआ? म्हारा कानूड़ा गिरधारी। क्या कैसी थी? बाबा जाने लगे दूसरे गांव, कर्मा को कह गए कर्मा बेटा मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, ये जो ठाकुर जी है ना इनको तू क्या करना, इनको नहा के इनको नहला देना और फिर इनको खिलाने के बाद खाना है तेरे को, है इनको भोजन करवाना है। हाँ हाँ मैं भोग लगा दूंगी बाबा। आप भोग लगाते हो ना? हाँ मैं भी लगा दूंगी। कर्मा बिल्कुल अनपढ़, कभी कोई स्कूल नहीं गई, 80 कली का घाघरा पहना है, सद धज के कर्मा बाई पहुंच गई। कन्हैया को भोग क्या लगाती है? खिचड़ा बनाती है, उसमें इतना सारा घी गाय माता का, जैसे खुद जाट खाते वैसे खिलाएगी ठाकुर जी को, है। और खिचड़ा कैसा बनाया जानते हो? इतने बड़े हंडिया के अंदर खिचड़ा बना रही थी तो दातुन करती जा रही थी, और वो जो लकड़ी होती ना इधर से दातुन कर रही, उधर से दूसरे साइड से वो घुमा दी। अब भगवान भी जाटों के पाले पड़ गए, हैं? ठाकुर जी से जाके कहने लगी, क्या कहती है? देखो भगवत गीता भगवान और जीव के बीच का संबंध बताती है। बार बार भगवत गीता में भगवान एक ही बात कहते घूम के, सांख्य योग से क्या करेंगे? जुड़ो,
ज्ञान योग से जुड़ो, कर्म योग से जुड़ो। किससे? भगवान कहते मय्येव, मुझसे, मय्येव मन आदत्स्व, मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे बन जाओ, मैया विश्व मनु ये माम, हर जगह मेरे बनो, मेरे बनो। पूरी भगवत गीता भगवान और जीव को जोड़ने के लिए। कर्मा तो ऐसे जुड़ गए, इसका मतलब उसे भगवत गीता समझ में आ गई। भगवत गीता एक ही बात समझाती है, हमें किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना है। तो क्या बोलते हैं अब आजकल तो लोग बोल रहे हैं ऐसा गीता में लिखा है जी। एक जन ने तो बोला चाय पीना मैंने गीता से सीखा, उसमें लिखा था ना व्हाट्सएप पे। करे कैसे सीखा? बोले भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन त्वया चापी मया चापी। मैंने कहा तू चाय पी मैं भी चाय पी। मैंने कहा चापी चापी नहीं चा अपी है, चा अपी, तू भी मैं भी, तू भी मैं भी, इसका मीनिंग है। तो उसने अपने हिसाब से, कई लोग मीनिंग निकालते ना। एक जने ने बोला अर्जुन का जो डेट ऑफ बर्थ है ना 4 जून को अर्जुन का हैप्पी बर्थडे आता है। करे भगवत गीता में लिखा है। कहां लिखा? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जून। भगवान च अर्जुन कह रहे हैं, वो कह रहे 4 जून, 4 जून को। ओहो जन्मानी तब 4 जून। मैंने कहा ओ बेटा, ये देखो लोगों की भी बुद्धि है कहीं। तो क्या कहते कर्मा भाई जाती, देखो उसे क्या समझ में है? मार कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी, बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारे, बेटी जाट रे ओ बेटी जाट रे, बेटी जाट रे ओ बेटी जाट रे। कर्मा ठाकुर जी से क्या कहती है? हमारा जो बाबा है ना वो दूसरे गांव चला गया, इसलिए आपके मंदिर की मैंने सफाई की, बुहारी आज मैंने की है। उसने मुझे बताया था बेटी ऐसे सुबह तड़के तड़के आना और हमारे गिरधर को नहलाना। क्या कहा था? बाबो दूजे गांव सिधार्यो, थारो मंदरियो बुहार्यो, बाबो दूजे गांव सिधार्यो, थारो मंदरियो बुहार्यो, पूजा सारो ढंग सिखायो, बेटी जाट की। जाट की बेटी को सारी पूजा का ढंग सिखाया। कैसे सिखाया? बेटी तड़के उठ के आइए, मारे गिरधर नैनू आइए, और पूजा कर कर भोग लगाइए, बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। बेटी तड़के उठ के आइए, मार गिरधर नैनू आइए, पूजा कर कर भोग लगाइए, बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर। अब जाट भाई, जाट गुजरों में इज्जत भी जो देते ना वो तू से तुम कर देंगे ज्यादा, और ठाकुर जी कभी तू खा ले, इज्जत कुछ नहीं। महारा कानूड़ा गिरधर, पर उसमें खास बात थी अपनापन। महारा अरे मेरे कन्हैया खा ले, तू खा ला, यही तो है। ब्रजवासी अपने माँ बाप को भी आप नहीं बोलते, खाली एक जगह इज्जत से बोलते तो जय जय श्री राधे। श्री नाम अपने बाबा के आगे, अपने बाप के आगे बीच लगाते और श्री राधे लगाते राधा रानी के आगे। और कन्हैया को तो गाली दे रहे दारी के कन्हैया सारे, ऐसे बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? कन्हैया को तो गाली दे रहे नंद के, ऐसे बोलते हैं। वो अपनापन ठाकुर जी को पसंद है। अब कर्मा भी क्या बोल रहे हैं? तू कीचड़ खा ले, कानूड़ा कन्हैया तू कीचड़ खा ले, भगवान नहीं खा रहे हैं। लेकिन देखो क्या कर्मा क्या करते हैं? सुआरे हैं, क्या क्या बोलते हैं? माथे चंदन तिलक नहीं, ठंडे पानी से नहलायो, ऊंचे आसन पर बिठलायो, ठंडे पानी से नहलायो,
आसन पर बिठलायो, माथे चंदन तिलक लगायो, बेटी जाटरी। देके मंदरिये पे ताली। अब क्या करते, तिलक लगाया, मंदिर पे ताली जड़ के कर्मा कैसे जाती है, चाबी कैसे घुमाते हुए ले जा रही है चुनरी में। देके मंदरिये पे ताली, कर्मा गीत गावती चाली, लाई घी चढ़ लो भर थाली, बेटी जाट की, ओ बेटी जाट की। जड़ के मंदरिये पे ताली, कर्मा गीत गावती चाली, लाई घी चढ़ लो भर थाली, बेटी जाटरी, ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, कीचड़ खाले रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी, बेटी जाटरी, ओ। अब क्या करती है, अब ठाकुर जी को लालच देती है, लाला आज तो खिचड़ी जल्दी में बना दी, कल क्या बनाऊंगा, छाछ राबड़ी है और गुड़ की खीर बनाऊंगी, गुड़ वाली। और कन्हैया के सामने क्या बोलती है, सुवारे छाछ राबड़ी लाऊं, गुड़वी मीठी खीर बनाऊं, स्वारे छाछ राबड़ी लाऊं, गुड़ की मीठी खीर बनाऊं, उठकर भोरा भोर जिमाऊं, बेटी जाटरी। भोर भोर खिला दूंगी, कल तेरे को लेट नहीं होगी, सुबह सुबह खिला दूंगी। लेकिन आज क्या बात है, तू खा क्यों नहीं रहा। मारी भूल बता दो सारी, कोई गलती रह गई तो भूल बताओ मेरी। मारी भूल बता दो सारी, क्यों थे रूठा कुंज बिहारी, क्यों रूठ गए कुंज बिहारी जी। माने गालियां पड़सी खारी, बाबा आएगा तो गालियां सुनाएगा मुझे, हैं। मारी भूल बता दो सारी, क्यों थे रूठा कुंज बिहारी, माने गालियां पड़सी खारी, बेटी जाटरी, ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, कीचड़ खालर तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी, बेटी। अब कर्मा रोने लगी, खा ही नहीं रहे इतना समझाने पे भी, तो क्या कहने लगी, अब बाबा दूसरे गांव से आएगा तो मुझे मुक्के मारेगा। क्या कहने लगी, बाबो दूजे गांव से आवे, माने मुक्का से धमकावे, बाबो दूजे गांव से आवे, माने मुक्का से धमकावे, कर्मा आंसूड़ा ढड़कावे, बेटी जाटरी। जाट की बेटी अब आंसू बहाने लगी, लेकिन अब कहती है आंसू पहुंचती है, अब तो जाटनी को जानता नहीं, तो कहने लगी है कि मैं काड़ काड़ जो लाऊं, कलेजा काड़ के बाहर रख दूं तब खाएगा है, या मैं जहर खाए मर जाऊं, या जहर खा के मर जाऊंगी देख ले। पर क्या कहती है, तो भी तन्ने आज जिमाऊं, बेटी जाटरी, ओ बेटी जाटरी। या मैं काड़ काड़ जो जाऊं, या फिर जहर खाए मर जाऊं, तो भी तन्ने आज जिमाऊं, बेटी जाटरी, ओ बेटी जाटरी। मारा कानूड़ा गिरधारी, खिचड़ खाल रे तू बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी, बेटी जाटरी, ओ बेटी। उसने कहा लगता है तू जाटनियों के पाले नहीं पड़ा कभी है, तो करी अब तो जहर खा के मरूंगी, तब भी आज जिमाऊंगी, मरूंगी बाद में, पहले तू खाएगा। कैसे नहीं खाएगा, अब जिद पे अड़ गई, फिर उसने लगाई जाटों वाली अकल। ऐसे कहते हैं बिन पढ़ा जाट पढ़ा था, पढ़ा जाट खुदा जैसा। वो बिन पढ़ी जाट नहीं थी, पढ़ी जैसी तो थी। उसने अकल लगाई, क्या बात है, मैंने कौन, ओ याद आ गया, ये तो बाबा था ना, ये जब भोग लगाता था तो पर्दा करता था। बाबा का जो परना था ना, बाबा उतारता, परना टांग देता। वही तुझे शर्म आ रही है, बात समझ में आ गई, तो देखा कोई पर्दा कहाँ है,
कर्मा ने कहा अरे मेरा 80 कली का घाघरा है। हाँ, तो उसने कहा तेरे को शर्म आती है, चल तेरे को पर्दे में तू मैं देख ना लगती तेरे को। तो अपना 80 कली का घाघरा ठाकुर जी के सामने ऐसा तान दिया, अगर खा ले। अब भगवान ने कहा हे भगवान, पर्दो धाबड़िए रो दीन्यो कर्म। अब देखो जैसे धाबड़िया मतलब घाघरे का पर्दा किया, पर्दो धाबड़िए रो दीन्यो ठाकुर मोहन खींचड़ लो खालीन्यो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। इतना दिव्य प्रकाश, इतना आनंद, इतनी चारों तरफ एक कई कोस में सुगंध फैल गई। घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले, चांद जैसे मुखड़े वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले, इतने सुंदर श्याम सुंदर कन्हैया प्रकट हुआ जितनी सुंदरता किसी ने देखी नहीं होगी। 16, 17, 18 साल का इतना सुंदर लड़का, अमृत जैसी उसकी वाणी, उसमें से ऐसी सुगंध निकले। वनमाला पहनी हुई है 5 प्रकार के फूलों की, शरीर से इतनी सुगंध आ रही है। कर्मा को लगा एकदम आनंद की लहरें बहने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। हैं पर्दो धाबड़िए रो दीन्यो मोहन खींचड़ लो खालीन्यो भोला भक्ता दर्शन दीन्यो बेटी जाट। भोले भक्तों को दर्शन दे दिया। कैसे किया? अब ठाकुर जी बोले जल्दी खिचड़ा खाने लगे। कर्मा ने थोड़ा भगवान को देख के हकी बकी जकी सी रह गई, एकदम हक्की बक्की रह गई। इतने सुंदर कन्हैया, आंखों से आंसू भर गए। ज्यादा आंसू भरने से देख नहीं पा रही थी, बार इधर से आंसू बंद करते दोबारा आंसू आंखों में भर जाते। देखती धुंधले धुंधले श्याम सुंदर दिख रहे हैं, इतने प्यारे, करोड़ों करोड़ों मणियों में जैसे प्रकाश निकलता है, इतना उनके आभूषणों में कुंडल चमक रहे हैं, घुंघराले एकदम बाल, पैनी सी नाक, इतने सुंदर नेत्र, आंखों के कंज रंग बदलते हैं। कन्हैया की पलकें बड़ी बड़ी, इतना सुंदर जैसे धनुष जैसे उनके आईब्रोज। कन्हैया को देख के देखती रह गई। अब ठाकुर जी ने क्या बोला? बोला ठाकुर मीठी वाणी। अब कन्हैया मीठी वाणी से बोले, जैसे आकाशवाणी होती है ना। और भगवान ने क्या बोला? हाँ, बोला ठाकुर मीठी वाणी मान प्यादे ठंडो पानी। अरे पगली, खिचड़ा खिला दिया, प्यास नहीं लगती खिचड़ी खा के? ठंडा पानी नहीं पिलाएगी बेचारी, पानी क्या पिलाती, तो नेत्रों से जल बह रहा है। बोला ठाकुर मीठी वाणी मान प्यादे ठंडो पानी कर्मा थारी प्रीत पछाणी। कर्मा तेरे प्यार को मैं पहचान गया। बोला ठाकुर मीठी वाणी मान प्यादे ठंडो पानी कर्मा थारी प्रीत पछाणी बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी मारा कानूड़ा गिरधारी खिचड़ खाल रे तू बनवारी कर्मा बिनते कर हारी बेटी जाटरी। अरे बात छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में 10-15 दिन हुए, देखो मेरी बहन बैठी है, उनकी माता जी, यहाँ हमारे मुंह में गुजर माता जी कहते थे, वो उन्होंने नन्हे सरकार रखे। उनका दोहिते को वो अपने बेटे की तरह मानती थी। वो दीदी बैठी, उनका बेटा, उसका नाम था नीशू। वो लड़का यंग जवान बच्चा, इन बच्चों जैसा ही था, और मंदिर में आना शुरू हुआ। थोड़े टाइम बाद में बच्चे का देहांत हो गया। तो वो उनकी नानी उसको इतना प्यार करती थी, उस बच्चे के वियोग में बहुत दुखी हो गई। तो फिर वो मंदिर आई, हमारे मंदिर में ठाकुर जी लेके आए। ठाकुर जी का नाम पूछा, बोलो भैया आप इसका नाम रख दो। मैंने ठाकुर जी को देखा, मैंने कहा माँ इनका नाम नन्हे रख दो। इतनी खुश हुई। मैं बाहर, वो बाहर निकल रहे थे और हम ऐसे टकराए। मैंने उन्हें बोला माँ इनका नाम नन्हे सरकार रखो। अरे उसका नाम भी ना पे नीशू और इसका नाम भी नन्हे। उनको ऐसी लगन लगी नन्हे की, नन्हे नन्हे नन्हे। वो दीदी वगैरह सब बताते, इनके बाबूजी वगैरह सब क्या 50-50, 60-60 हजार कपड़े ठाकुर जी खरीद के रखे हुए। इतना प्यार, इतना प्यार। दिमाग में हो गया ब्रेन ट्यूमर। मरने के समय तक ये बच्चे कहते माँ तुम हमारा धन हो। तो माँ ने बोला मेरा धन तो नन्हे है, मेरा धन तो नन्हे है। नन्हे में उनका ध्यान था और नन्हा ही उनको ले गया। हमारे अलवर में एक बूढ़ी माँ थी, कन्हैया उनके पास खेलने खुद आता था, छोटा सा कन्हैया।
तो कन्हैया गोद में आके बैठी तो माँ मुझे इस समय अभी माखन मिश्री चाहिए, ऐसे माँ मुझे अभी तू मुझे अभी कोई चीज बना खिला, माँ मुझे अभी हलवा खाना है, ऐसे करके वो माँ के पास में था। तो माँ उसे इतना प्यार करती कन्हैया से। एक दिन उसे बोला, गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी इतना बड़ा 1.5-2 साल के कृष्ण मन के उनके पास तुतला तुतला के बोला करते उनसे। एक दिन वो बूढ़ी माँ रोने लगी और कहने लगी, रोने लगी तो कन्हैया ने पूछा, मेरी मैया, तुम मेरी मैया होके रो रही है, क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा, लाला मैं विधवा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं मर गई तो मेरे बाद तो देख, मुझे तो रोने वाला भी कोई नहीं, इस संसार में मुझे रोने वाला कोई नहीं। तो कन्हैया ने बोला कि देखो, संसार के बच्चे रोते हैं, तुम तो मेरे पास जाओगी, तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रोने वाला यहां कोई नहीं, तो तुम्हारे लिए मैं रोऊंगा। और आप एक बहन 13 दिन का शोक होता है, 13वीं तक का, 40 दिन तक उनके ठाकुर जी 40 दिन का शोक किया भगवान ने। रोते रहे वो लड्डू गोपाल जी, लोग आके दर्शन करने आते, वो भगवान गोपाल जी रोते रहे रेगुलर 40 दिन तक उसके लिए रोए। भगवान जैसा संबंध आप जानते हैं ना, यही संबंध को भगवत गीता बताती है। संबंध को सिद्ध हो जाए, भगवान से संबंध जुड़ जाए, हैं? जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता, बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता। भाव भरी दुर्ले भाव भरी सुन टेर भगत की, भाव भरी सुन टेर भक्त की, मुझसे रहा न जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से। एक विशेष अतिथि दिल्ली में बहुत विशेष और स्थान से पधारे हैं इस कार्यक्रम। ओके ठीक है, अभी नहीं आए ना, मैं तो कंफ्यूज हो गया। जय जय श्री राधे। एक बात बताएं, यहाँ भगवत गीता हो, छोटी सी एक पुस्तक आती, कितनी आती, 10, 15, 20 रुपए की आती होगी। एक भगवत गीता अपने घर में आप जरूर रखिए, जो पढ़ते हो। साधक संजीवनी, एक भगवत गीता की टीका पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने रखी है। वो साधक संजीवनी जिसके घर में रहती है, स्वामी जी महाराज खुद उसके घर में रहते हैं। एक महात्मा का स्वरूप है वो, उसके अंदर में भगवान से कैसे मिल सकते हैं, खुद जो भगवान ने बातें बताई है ना, उनको इतने सुंदर शब्दों में एक महात्मा ने क्लियर किया है। साधकों के लिए संजीवनी है, वो साधक संजीवनी टीका भी यहां रखी है। जिनको भी विशेष भाव हो, वो साधक संजीवनी की टीका वो भी अपने घर रख सकते हैं। मेरे विचार से रखनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक बात बता रहा था, भगवान से संबंध जोड़ना है ना। गीता जयंती का मैं जैसे अर्जुन के कंधे पे हाथ रख रख के कन्हैया बोलते हैं ना, हैं पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। आपकी नाव भी ऐसे चलेगी भैया, और कन्हैया चलाएगा। तो अपने जीवन में भगवान से संबंध जोड़ लेना। यहाँ तो सब लोग कीर्तनों में जाने वाले, नवरात्र करने वाले, भजन करने वाले, अपने घर में ज्योत बत्ती तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने की प्रमुखता है। वो पता हूं कैसे जोड़ोगे, वो सत्संग में जाएंगे ना तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। आज आप आए हो ना, ये संबंध जोड़ने के लिए गीता जयंती का खास मैसेज यही है। 2 तरीके हैं, या तो नाम जपो, या एक तरीका है सत्संग जहां पे भी हो उस सत्संग से जुड़ने की कोशिश करो, भगवान की कथा सुनने का प्रयास करो। संस्कार वगैरह बहुत साधन है, उनसे भी सुनिए। और कभी कभार है ना, पास में ही आपके छोटा सा वृंदावन है, राधा माधव जी विराजित है। एक जने से कल मैं बात कर रहा था, तो रात में उसने मुझे बोला ABCD का हमारा सत्संग, उसी से हम भगवान को पा जाएंगे। उस बच्चे ने याद दिलाई, हमारे पूज्य राधा बाबा एक बात कहते थे कि जिस साधन से छोटा भी दिखे, भगवान की याद आती है और भगवान से अपनापन पैदा होता हो, वो साधन छोटा ABCD वाला दिखने पे भी सबसे महान है। और जो साधन बहुत बड़ा दिखता है,
बहुत अच्छा, बड़े विधि विधान है, और भगवान की याद ना आती और भगवान से संबंध ना जुड़ता हो, वो साधन बड़ा होके भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग मजाक कर करके भी भगवान की बात करते हैं ना, भगवान की स्मृति होती है ना, और भगवान से रिश्ता जुड़ता है ना। हमारे जितने भी जने, हम सब लोग आत्मीय हुए इन्हीं बातों को सुन के। ये बातें महज मजाक नहीं है। आप एक बात बताएं, हम लोगों को अभी तक ये मजा आया कि इस संसार में बड़ा मजा है यार, सत्संग में क्या मजा आएगा। 15 मिनट बचे हैं, आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है सत्संग में क्या मजा आएगा, क्योंकि आके कभी बैठे नहीं और ध्यान से सुना नहीं, इसलिए मजा नहीं आता। देखो, मेरे पापा मम्मी ने शादी की, 4 बच्चों को पाल दिया, अब मैं भी 2 बच्चों को पाल दूंगा, उसके बाद में हम 2 हमारे एक का सिस्टम आएगा, है ना। उनको पाल के हमें लगता है बड़ा मजा आता होगा, अब हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसे किया, बड़े समझदार बनते हैं। एक दिन शमशान पहुंच जाएंगे, हिंडन पहुंचेंगे कि सीमापुरी पहुंचेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सयानापन नहीं है। आज इन बच्चों की मम्मी बने, पता नहीं कल किस बच्चे की, ऐसा भी हो सकता है कटड़े बिजार वगैरह की मां बनना पड़े। सच्ची बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं है इस बार स्त्री बने तो आगे भैंस नहीं बनेंगे, बकरी नहीं बनेंगे। ऐसे कर्म कर लो कि कम से कम अंत काल रघुबर पूर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हमें जो लग रहा है ना, जो मजा आ रहा है, ये संसार का मजा असल में सब बाद में बड़े बूढ़ों से पूछे, बट बाबा संसार में क्या रखा? हाँ, कुछ नहीं। पहले पूरे संसार में रचे पचे रहे, भगवान का जो काम करना था वो किया नहीं। एक बात बताएं, एक बुढ़िया बस में बैठती थी, कंडक्टर आता बोलता टिकट बोलो, तो क्या करती? 5 रुपए का सिक्का निकाल के दे देती। टिकट था 5 रुपए का, 5 रुपए देती, साथ में एक भीगा हुआ बादाम उसको दे देती। कंडक्टर रोज बादाम खाता, अपनी मां की याद हो आती उसे, आंखों में आंसू बह चलते, कितनी निस्वार्थी बुढ़िया है। 5 रुपए देती, टिकट का पैसा देती है, रोज मेरी सेहत बनाने के लिए बादाम अलग से देती है, भिगो के लाती है। तो उसने कहा ठीक। अब क्या हुआ, एक दिन बड़ा भावुक हो गया, बोला माता जी आपका प्रेम से मैं बड़ा अभिभूत हूं, 5 रुपए भी देती है, रोज इतनी जहमत उठाती हो, बादाम भिगो के लाती हो मेरे लिए, हैं? ये इतनी मेहरबानी मेरे पे क्यों? तो उसने बोला बेटा मेहरबानी की क्या बात है, असल में दांत है नहीं, पोपली हूं, बादाम लेके आती हूँ, जितना चूसा जाता है चूस लेती हूँ, बाकी बचा खाया नहीं जाता तुझको दे देती हूँ। हम सोच रहे हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, हम पे बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये सब भिगोया बादाम पता कैसे था? हमारे बड़े बूढ़ों ने संसार देखा, बेटा तू संभालना, ये ले। अब उसको उसी गधा पचीसी में लगा रहे हैं, उसको ये समझा नहीं रहे जिंदगी जीनी चाहिए थी। कल हमने एक बात बोली, वो बात मुझे समझ में आई, आपको भी समझ में आए तो आप समझिएगा। संसार में हम क्यों जिए, कल हम हर बात पे जीवन का उद्देश्य पूछते हैं, तो मैं संतों का अनुमोदित एक लाइन बोलना चाहता हूं। जीवन हम इसलिए जिए, किस लिए? जीवन हम इसलिए जिए ताकि प्रेम कर सकें, और प्रेम किस लिए करें? ताकि हम जी सकें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? इस जीवन में 2 काम करो, एक प्रेम करो और नाम जपो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो और उनसे डरो। मृत्यु और भगवान हमेशा उनका लिहाज करना चाहिए, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम जीव मात्र से करना चाहिए, घर में परस्पर भी प्रेम करना चाहिए। अगर हम पुत्र होके माता पिता की हमने रेल बना रखी है, उन्हें बोलने में बदतमीज हैं, तो हमारी सारी आध्यात्मिक साधनाएं निष्फल है। अगर हम सच में संतान बने, अगर हम एक देश के नागरिक बने, देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कि हम पड़ोसी बने, पड़ोसी के, वो एक टीवी में एक दिन ऐड रहा था, पिताजी वो बेटे बहू कह रहे देखो हमारी माँ कितनी अच्छी लग रही, देखो माला फिरा रही, कितनी अच्छी लग रही है माँ है। और जब वो बहू और बेटा पास आते ना, तो कहते बहू का नाश पिट जाए, ही भगवान इसका नाश पिट जाए, ऐसे करके माला फिर रहे हैं। तो भैया ऐसे भी माला वगैरह इसका, अगर हम खूब भजन कर रहे हैं, मन में प्रेम नहीं है, दूसरे का बुरा 1 मिनट में बुरा मान जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये होगा तुम तो बड़े ब्रह्मा जी हो, इनके हृदय में घुस के देख लिया तुमने। ऐसे नहीं,
अब सबको अच्छा समझना शुरू करो, थोड़ी सी जिंदगी बची है, बड़े आनंद से अभी थोड़ा उत्सव मनाने आए, अब नाम संकीर्तन भी करेंगे। पिताजी कुछ कोई मैसेज? अब सब लोग ना, हम लोग खड़े होकर नाम कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेके जाइएगा। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। सत्संग का प्रसाद तो हो ही गया, अब दूसरा। अच्छा, बिंदु जी का एक पद, चलिए एक बिंदु जी का पद सुनाए थे आपको। कौन सा वाला बताऊं? चलिए, कह रहे गजब का दावा सुना दीजिए। देखो भाई, कई लोग कहते ना हम पापी है ना, हम भैया पापी हैं, पापी तो अभी तो पापी ही रहने दो। गलत बात है। पापी को फिर भगवान फल भी दे देते हैं। हम फल नहीं लेना चाहते पापियों वाला। देखो, फल सारा वो लेना चाहते जो अच्छा अच्छा हो। भगवान मेरे जीवन में सब बढ़िया ही बढ़िया हो, पर काम सारे बुरे से बुरे कर लेना चाहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा भैया? लेकिन फिर भी पापी आदमी भी अगर ये बोले ना भगवान मेरी आदत खराब हो गई, आप मुझे सुधार दो, मैं अपने आप को सुधार नहीं पा रहा हूं, फिर भगवान उसे गलत नहीं मानते। जो सुधरना चाहता, अभी है तो खराब पर सुधरना चाहता है, उसे भगवान हमेशा अच्छा मानते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला, आप चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। भगवान कहते हैं उसे साधु मानो जो काम तो कर रहा है पापियों वाले, लेकिन बनना चाहता अच्छा, उससे हो जाते हैं, गलती हो जाती है। नशा करने लगा था, नशा छूट नहीं रहा है, सिगरेट पीने लगा था, सिगरेट छूट नहीं रही। हाँ, पर कहता ये कि सिगरेट तो गलत बात है। कई नशेड़ी मुझे मिले, भैया हमने तो नाश कर दिया, अपनी जिंदगी खराब कर दी। और कई नशेड़ी कहते हम ज्ञान देंगे, घूट अंदर गई ज्ञान बाहर। मैंने कहा भैया ये तुम रखो। कल बताई थी ना मैंने, नाली में मुंह दे के पड़े और मक्खियां पूरी नाक पे घुसी हुई है और पूरी रात नहाते, नशे में टल्ली हो गया। मैं की करिए, मैं तू कुछ नहीं करेगा। अब ये सब गली में से कुत्ते गुजर रहे, वो कर रहे, मक्खियां कर रही है? अब तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखो, खराब अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो वो पापी भगवान पे दावा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है पतित पावन, पापियों को पवित्र कर देने वाले। तो कई पापी भगवान से झगड़ पड़ते हैं, कहते हैं अब हम आपके बन गए तो पापी कैसे रहे सरकार। तो बिंदु जी एक भक्त है, वो भगवान से झगड़ने में बड़े प्रसिद्ध है। उनके एक उसमें भगवान पे हक चलाने की बात है, तो आप भी कन्हैया पे हक चला लो। क्या बोलते हैं वो? गजब का दावा है, ये पापी गजब का दावा कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं जिनसे 3 लोग चल रहे हैं, पर अपना समझ के लड़ रहे हैं। अगर आपका खास दोस्त कमिश्नर हो जाए तो कॉलर नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ सकते हो अपने दोस्ती के नाते, वरना तो हवलदार सारे डंडे लेके चढ़ जाएंगे, है ना? हाँ, क्या करते हैं? गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रही हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रही हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रही हैं कि जिनसे कई लोग पल रही हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल गए जिनसे कई लोग पल रहे हैं। जो सबके माई बाप अन्नदाता है उनसे लड़ रहे हैं। पापी लोग क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से। ये कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ओ श्याम सुंदर, अगर हम अधम न होते तो उधारते किसे? अगर हम पतित न होते तो तुम पतित पावन कैसे बनते? अगर हम पापी न होते तो पुण्यात्माओं का पता कैसे लगता? तो अधम उदाहरण किससे बने? हम अधम बने तभी तो तुम अधम उदाहरण बने। तो डिग्री हमसे ली और अब हम पे ऐठ रहे हो, हैं? जनाब हमसे ही खिताब लेकर हम से फिर क्यों अकड़ रहे हैं? जनाब हमसे खिताब लेकर हम से फिर क्यों अकड़ रहे हैं? गजब का दावा का
अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। अब क्या कहते हैं? हम तो मुद्दत से सुन रहे तुम गरीबों की दुखियों की रक्षा कर। अरे कान पक गए सुन सुन के लाला है। गरीब अधमों के तुम हो स्वामी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। गरीब अधमों के तुम हो स्वामी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन अकड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन अकड़ रहे हैं। जब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल। अब देखो इसमें क्या नहले पे दहला मारा। भगवान कह रहे हैं अच्छा जी हमारी बिल्ली हमसे ही नहीं आऊं, तो कह रहे हैं हम तुमसे ऊंचे हैं। भगवान कह रहे तुम हमसे कैसे ऊंचे हुए? कल देखो हम तो अपने वादे पे चल रहे और तुम अपने वादे पे नहीं चल रहे। बोलो क्या? हाँ। बोले हमें पापी। पापी किसको बोलते? जो पाप करता हो। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम है पाप हर, तुम्हारा नाम है पतित पावन, पापों को खत्म करना। तो देखो जरा हमारा, देखो तुम्हारा प्रण है, याद करो तुम्हारा प्रण क्या? तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम्हारा प्रण है कि पाप हरना है। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले। हम तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले। हम अपने वादे पे टल। देखो हम तो खूब पाप कर रहे हैं, अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे पे चल रहे हो। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे पे चल रहे हो। जब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर। अब देखिए एक बात, अब आपको मजे की बात बता दूं इसी भजन के बीच में से। कई लोग सोचते हैं आहा क्या बात बोली है, ये तो अपने मतलब की बात है, अपने तो खूब पाप कर रहे हैं तो कल से और 2 गुने करेंगे, क्योंकि अपने तो ठाकुर जी से कह सकते हैं। देखो ये उन बेबस पापियों की बात है जो पापी हैं पर सुधरना चाहते हैं, पर कोई लत लग गई थी, सुधर नहीं पा रहे, इसलिए ये भगवान के सामने गिड़गिड़ा के ये बात कह रहे हैं। ये नहीं कि हम और बिगड़े। जो मजबूरी महसूस करते हैं वो भगवान से ऐसी बात कह सकते हैं। ये बात लोगों को मोटिवेट करती है, पापियों को भी, कि वो भगवान की शरण में जाए। ये नहीं कि जो पापी है वो और पापी बन जाए। इसलिए भगवान के सामने बेईमानी नहीं चल सकती। कई लोग सोचते ना गंगा जी किस लिए नहाएंगे, अभी पूरे साल भर पाप करेंगे, फिर पूनम पे जाएंगे, गोता लगाएंगे, सारे पाप वहीं धो के आएंगे, पड़ोसन पे चढ़ाएंगे और फिर नए पाप करेंगे। गंगा जी भी कहती है बेटे चालू, अब की बार दूसरे अड़ोसी पड़ोसी के पाप तेरे खोपड़े पे चढ़ा देंगे, आज तू गोता मार। ऐसे नहीं करना है। ये बात तो सही है। तो भगवान से अपनी ये तो एक गुफ्तगू है, ठाकुर जी से अपनी बात है। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे पे चल रहे हो। हम अपने वादे पे चल रहे हैं। रोने लगे कह के बिंदु जी, तो ठाकुर जी ने कहा तू तो अकड़ रहा है, झगड़ रहा है, फिर रोता क्यों है? तो कहने देखो तुम्हारी मोहब्बत ने ऐसे सुतन सितम किए हम पे कि ये आंखों के आंसू नहीं है, तुम्हारी उल्फत के सितम हैं। नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये सितम है। नहीं है आंखों
कि अश्रुधारा तुम्हारी उल्फत गाये से तम है। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, 100 बिंदु बनकर निकल रहे हैं। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, 100 बिंदु बनकर निकल रहे हैं। गजब का तारा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे, उन्हीं से झगड़े में तो रहे हैं। अब मौका आ गया अंतिम 10 मिनट का। एक तो प्रसाद खाने का, और उसी में प्रसाद तो आपको बेशक इतना ही मिले, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, लेकिन ये तो प्रसाद इतना इतना यहां से लेके जा रहे हैं ना, ये यहीं ना छोड़ के जाइएगा, वो प्रसाद पेट तक पहुंचा दीजिएगा, ये प्रसाद हृदय तक निकले ना, है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जनकपुरी के लोग तो ये सब बात जानते हैं, इतने मैं बताऊं, यहाँ तो हमारी कई ऐसी माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, और भैया उनको हमें, माँ आपको ना ये सेवा करनी है, हाँ भैया मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। अच्छा माँ आपके तो पैर दुख रहे हैं, कैसे करोगे, हाँ ये भी कर लूंगी। कोई काम बोलो ना, इतने खुश हो के आगे आगे आते। और भैया मुझे पता है, हमारा तो नारदीय निकुंज है ना, सच बताएं तो सबसे पहला जनकपुरी ने नारदीय निकुंज को अगर बोले तो, नारदीय निकुंज का जो जन्म हुआ ना यहाँ जनकपुरी की गोद में हुआ है। जनकपुरी, गणेशपुरी में तो हमारे थोड़े थोड़े लोग पहुंचने शुरू हुए, पर जनकपुरी वालों को पता नहीं क्या बात है, ये लगता है ये हीरे के पारखी हैं। तो अब एक बात है, बीच बीच में आपका कन्हैया माधव है ना, राधा रानी माधव, वो आप लोगों के लिए आ रखे हैं। गोपियां बड़ी दूर दूर चली जाती थी, बरसाने से भी आती थी, हैं दूर दूर, और ठाकुर जी को भी बुला लेती थी। यमुना किनारे मेरो गांव संवरिया आ गइयो, यमुना किनारे मेरो गांव। आप भी बता दो, यहाँ जनकपुरी में जिन्होंने भी हवेलियां ठोक रखी है, और ज्यादा बड़ी हवेली ना तो हमारे तो 2 कमरों का मकान भी तो हमारी हवेली है, तो ठाकुर जी को बोल के आ जाना, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली। ड्राइंग रूम चाहे इतना सा हो, पर आपके लिए तो आलीशान है। जब जिसमें ठाकुर जी आ जाएगा वो आलीशान ना, तो भगवान को कह दीजिएगा, बैठक आलीशान सांवरिया आ गई हो, बैठक आलीशान यमुना किनारे मेरो गाँव। हमारे बिंदु जी की एक लाइन, इसको ध्यान से सुन के जाइएगा, इसमें सारी बात आएगी। क्या होती है? भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो संसार क्या जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से। बस सत्संग के पथ से गुजरते रहना, एक दिन कन्हैया आपको ऐसे कहीं मिल जाए, कहीं अगल बगल में ही बैठा आपके आसपास में बैठ जाए आके, कहीं रास्ते में ही मिल जाए। तो इसलिए इसी इंतजार में भगवान से ये प्रार्थना है